18 मई 2022। समय हो गया है 04:52 PM। मैं अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साजिया मूरी जी। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी आपके साथ। एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन इसलिए भी शेयर करी क्योंकि मैं खुद कुछ एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ उस समय। आम इंटरपोल 946। वो बाकी सारी वीडियोस आप छोड़ दीजिए, इसको आप ध्यान से सुनिए। अब वो ये कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ग्रुप बना। वो ग्रुप ये चाह रहा था कि किसी तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम पे कब्जा किया जाए, और सबसे आसान तरीका है कि वहाँ की करेंसी को पहले कब्जे में लिया जाए। तरीका, पुरानी चल रही करेंसी को रोक के नई करेंसी को इशू किया जाए और वहाँ से उस लॉट को रोक दिया जाए। ठीक है। पहले पाकिस्तान में 11 जून 2015 को डिमोनेटाइजेशन किया गया, नोटबंदी। बदली नाम का कोई शब्द नहीं होता है, नोटबंदी। और 5,000 के नोट सबसे पहले हाई वैल्यू टेंडर को बंद किया गया। और ये काम जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दिया गया, जबकि ये काम रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए था। एम आई राइट? यस। पर ये काम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। और बड़ा स्मूथली जो है इस काम के लिए एक एक रुपये को चेंज करना था इन्होंने। और इस काम के लिए इन्होंने 31 दिसंबर 2022 की आखिरी तारीख तय करी। इसको पीछे बढ़ाया इन्होंने शायद। ये काम पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने किया 11 जून 2015 को। और एक हल्की सी रिपोर्ट, मैंने अभी इसको ज़्यादा डीपली मैंने रिपोर्ट पाकिस्तान की, क्योंकि अभी वैल्यू में नहीं घुसे हम लोग, कितना अमाउंट का इन्होंने हेरा फेर करने का कोशिश किया। और ये वाया ब्रिटेन तो स्विट्ज़रलैंड ले जाने के मूड में थे, क्योंकि हर नोट की पी चिदम्बरम के एक स्टेटमेंट में, जब भारत में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक पूछताछ ली अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने ये बात कही, क्या आपने हमें इतना बेवकूफ़ समझा है कि हमें नहीं पता कि नोट की वैल्यू जो है गोल्ड होती है। ये खुद पी चिदम्बरम ने एडमिट किया। मैं सुन रहा था बैठा हुआ। अच्छा जी, मतलब ये प्लान गेम था। ऐसे में ये लोग, बहुत से लोग अपना हिस्सा बांट के बैठ गए उसमें, और जो अपोजिशंस पार्टी हैं वो गई लपेटे में। अब होगा क्या, ये देखने के लिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में कितना पैसा है या उसके पास कैश स्टोर कितना है, ये बड़ा आसान तरीका है कि आप उसको नोट बदलने के लिए मजबूर करो। अब वो सत्ता में बैठे हुए हैं, आप उनके पास जाओगे, जी मेरे पास जो है 40,000 करोड़ रुपया है, मेरा 50,000 करोड़ रुपया है, वो कहेंगे लिख लिया। अब वो आपसे उसमें आपका अपना हिस्सा मांगेंगे, वरना एजेंसीज काम करेंगे, प्रेशराइज करेंगे आपको। ये बहुत सिंपल सा गेम है। हमारे जांच का कारण यही बना असल में। जब भारत के अंदर डिमोनेटाइजेशन के समय भारत में मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में और पॉलिटिकल पार्टीज़ पे इस तरह का प्रेशर आया, तो ऐसे में जो है वो लोग परेशान हो गए, क्योंकि ये अलाउड नहीं होता ना, किसके पास कितना पैसा आप क्यों पूछोगे। इन्होंने डिमोनेटाइजेशन का रास्ता अपनाया। पर भारत में मिस्टर मोदी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बात कही, यहाँ वो फंस गए। इन्होंने कह दिया कि आज रात आधी रात के बाद आपके जेब में पड़ा हुआ पैसा इलीगल टेंडर है और कानूनन अमान्य होगा। वो यहाँ हमने जो है इनकी गर्दन पकड़ ली सबकी। एंड द सेम स्टेटमेंट वाज डिजाइन्ड बाय मिस्टर नवाज शरीफ जस्ट बिफोर अ ईयर। 11 जून 2015 को पाकिस्तान में डिमोनेटाइजेशन हुआ। जी हाँ, नवाज शरीफ जूइश है सर, लिखो। जी हाँ, नवाज शरीफ जूइश है। मरियम नवाज शरीफ ना ईसाई ना मुसलमान, जूइश है।
और भारत में मोदी जूइश है। इट वॉज अ गेम ऑफ जूइश। तो भारत में जब एक तरह से ये ऑर्गेनाइज लूट है, मैंने स्टडी स्टार्ट करी और इस बात पे पूरे वर्ल्ड का ध्यान आकर्षित किया। तब 22 मतलब मार्च 2022 में ऑल ओवर वर्ल्ड में डिमोनेटाइजेशन से संबंधित कुछ आंकड़ों को जो है अपडेट किया गया। तो मेरी बात एकदम सही पाई उन्होंने। जी हाँ, तो मैंने अपनी कुछ रिपोर्ट में, कुछ वीडियोस में बताया, मैंने उसमें आपको उसको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ अगर आपके समझ में आए तो। थोड़ा पेचीदा मामला है, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं समझ पाएंगे। साजिया मूरी जी, ठीक है। साजिया मूरी जी, आप हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल जी की पार्टी से, ठीक है। अब वॉर भूल जाइए अभी आप, मैं बताऊँगा इसके पीछे एक कारण है। डिमोनेटाइजेशन इन पाकिस्तान, इसके मैं बताता हूँ। ये जो है, जो मैंने रिपोर्ट बनाई थी जून 11 2015, पाकिस्तान ऑन जून 11 2015 stated that the old notes are exchangeable at bank till November 20, 2016, ठीक है। Yes, field officer of the central bank will be continue to accept the note of older design till December 31st, 2022. ये न्यूज़ है। अब देखो इन्होंने क्या गेम खेला। अब यहाँ आती है GMS, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। पहले भारत के सारे गोल्ड को मोनेटाइज किया गया और पाकिस्तान से अंदाजन 200 टन गोल्ड को भारत की एक स्कीम, जी हाँ, 2015 गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में लगा दिया गया, मोदी की स्कीम में। और फिर उस पैसे को डिमोनेटाइज कर दिया गया, बहुत सिंपली। फर्स्ट दे कन्वर्टेड इट गोल्ड इन फिएट करेंसी, पेपर की जो नोट होता है ना, उसको फिएट करेंसी बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो है उस फिएट करेंसी को बैन कर दिया। देखिए ये अपने आप को कितना दिमागदार समझ रहे थे ये लोग, और हम लोग यहाँ बेवकूफ हैं लगता है। वाह भाई वाह। और इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जी न्यूज़, बहुत लोग शामिल हैं, बहुत लोग। मैंने इसीलिए आपको कहा यू कॉन्टेक्ट इंटरपोल अर्जेंटली, इमीडिएटली, कि आप इंटरपोल को आप मैसेज भेज दो बस, ठीक है। और इंटरपोल को आप रिटर्न में भेज दो कि आप इसको जो इसकी जांच कर लो। अब देखो क्या धरपकड़ होगी, क्योंकि वर्ल्ड का पैसा है ना। आप वर्ल्ड का पैसा अपने देश की स्कीम के अंदर दिमाग लगा करके आप पैसा नहीं दोगे, कैसे नहीं दोगे भैया। सिर्फ ये कह के पाकिस्तान में जो है इन्होंने एक पहले होक्स तैयार किया कि जाली नोट आ गए, जाली नोट आ गए, फेक नोट हैं, और उसके बाद पूरी करेंसी को जो है ये मोनेटाइज कर दिया। अब मोदी ने अपनी स्पीच में जब ये बात कही, ठीक है, कि ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी, जब इनसे ये पूछा गया अकॉर्डिंग टू विच लॉ, अकॉर्डिंग टू यू शुड हैव टू इन्फॉर्म अस, IPC, मतलब इंडियन पिनल कोड की किस धारा के तहत, ठीक है, ये पैसा कानूनन अमान्य है। कोई जवाब नहीं। पर नोट में छेड़छाड़ भारतीय दंड संहिता की धारा 249 और 489 की वजह से, जी हाँ, छेड़छाड़ करना गैर कानूनी है, चाहे उसे कोई भी करे।
और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल सब इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हम तो जांच अधिकारी हैं, हम तो इन्वॉल्वमेंट मानेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बैठा गवर्नर ये नहीं जानता होगा? पहले इन्होंने देखो, भारत में बैंकों में रखा हुआ गोल्ड ही पहले इन्होंने मोनेटाइज किया और उसको, जी हाँ, उसको फिएट करेंसी में बदला और फिर उसको बैन कर दिया, उसको रद्दी में कन्वर्ट किया। बैन पर ये बोलते हुए ये भूल गया कि ये क्या उसने कागज का टुकड़ा है। मैं वो आदमी हूँ जिसने सुपर वॉइस दे के उस कागज के टुकड़े को खरीद लिया। अब मैंने आपको साफ सीधे में कहा कि आप इंटरपोल को कांटेक्ट कर लो। इंटरपोल को कांटेक्ट करने के बाद इंटरपोल जांच शुरू करेगा और मेरे द्वारा खरीदा हुआ वो कागज का टुकड़ा, ये मामला बाद में आएगा, पहले इंटरपोल जांच करेगा। और इंटरपोल की जांच की वजह से वो वहीं रुक जाएगा, मामला रद्दी बनेगा ही नहीं, कागज तो मैं खरीदूंगा कैसे, बस। और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पूछो कैसे। देखो 30 ट्रिलियन भारत का पैसा हो गया, 8 ट्रिलियन जो है पाकिस्तान, 15 ट्रिलियन यहाँ मान लो, 8 ट्रिलियन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड। आई एम द रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स। पर ऐसे भ्रष्टाचारियों को तो पकड़ना होगा ना, इसलिए मैंने कहा कि आप इंटरपोल को मैसेज भेजो, इंटरपोल वाले अपने आप जांच करेंगे और देखो क्या धरपकड़ होती है फिर। जी हाँ, जैसे जो अपने आप को पोडियम पे खड़े होकर नेता बने फिरते हैं ना, ऐसों को ही तो पकड़ते हैं हम लोग, जो जनता को कुछ नहीं समझते, समझे। हमें क्या समझा है वो पुलिस वाला कि जो तुम्हारी सुन लेगा, इंटरपोल आराम से बैठ के इस देश का पैसा लूटने के चक्कर में और पाकिस्तान गई। तभी तो बाजवा ने क्या किया इमरान खान के साथ मिलके, क्योंकि पाकिस्तान में डिमोनेटाइज मनी को बदलने की तारीख 31 दिसंबर 2022 है। अब 31 दिसंबर 2022 के कारण शहबाज शरीफ को लाया गया, क्योंकि नवाज शरीफ मेडिकली फिट नहीं है। और शहबाज शरीफ का काम था कि सत्ता में आके उस पैसे को चैनल आउट कर देना। कुछ एक सिग्नेचर बचे होंगे। हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सील करवा दिया। मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद पाकिस्तान में 2 और प्राइम मिनिस्टर आए, मिस्टर शाहिद खक्कन, अब्बासी, ये सब इन्वॉल्व हैं। और जस्टिस रिटायर नासिर उल मलिक, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। और फिर आया इमरान खान। और बड़ी आसानी से इमरान खान साहब ने एक गेम खेला तरह तरह का, और प्यार से प्यार से जो है बाजवा के साथ मिल करके शहबाज शरीफ को शपथ ग्रहण करा दिया। और मोदी यहाँ से पाकिस्तान को चैलेंज करे, पाकिस्तान मोदी को। और दोनों देशों के बॉर्डरों पे आर्मी का जमावड़ा। पर उस तरफ पाकिस्तान ने, जी हाँ, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने अल सबब का सहारा लिया और इमरान खान ने अल वहाब का, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। और ISIS
वालों ने जो है क्या कहते हैं इस पैसे को निकालने की कोशिश करी, और हम तुम्हें निकालने देंगे। वो बड़ा मज़ा आ रहा है यार। साजिया मुरी जी, आपको हो सकता है कि मेरा बात करने का लिहाजा थोड़ा अजीब लगे, पर क्या करूं, मैं बड़ा रफ एंड टफ ऑफिसर हूँ। रफ एंड टफ कंपनी का नाम सुना है? जीन्स की सबसे पहली कंपनी मेरी वही है जो मैंने खरीदी थी, इसीलिए मुझे रफ एंड टफ ऑफिसर बोलते हैं, जिसकी ऐड अक्षय कुमार करता था। जी हाँ, रफ एंड टफ कंपनी, रफ एंड टफ तो मैं हूँ। फ्लाइंग मशीन, रफ एंड टफ। गवर्नमेंट्स गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। भारत सरकार में पहले मोनेटाइजेशन मतलब मुद्रीकरण किया गया, फिएट करेंसी तैयार की गई गोल्ड की, छापी नहीं छापी, वैल्यू लिख दिया भाई, इतनी वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा भाई, द स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय द GMS government by the government in 2015 with an intention to put the ideal gold stored by the individual in their homes and bank locker to productive use. However, the scheme did not find many takers. One of the main reason being what happened to the gold you deposit with the bank. गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भारत सरकार ने 2015 में निकाली सर। मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, जिसमें सालाना आपको 2.5% वापस मिलेगा, और 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइज कर दिया गया पैसे को। पहले पैसे को छापा गया कि भाई अंदाजन, जो मुझे पता है, कोई 26,000 टन गोल्ड का एक एस्टिमेट लगाया गया था, और उसको फिएट करेंसी में डिमोनेटाइज कर दिया, मोनेटाइज कर दिया कागजों में, और फिर उसके बाद उसको, इसे कहते हैं पेपर कंपनी। बेवकूफ समझ रहा है क्या बिनेरा वाला में? ये है पेपर कंपनी। अब हाँ नरेश खारी, तुझे सबसे पहले रगड़ूंगा, तू चिंता मत कर। तू नरेश है तो मतलब तू राजा हो गया। अरेस्ट करो CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नरेश खारी, विनय रावल, सबसे पहले इन्हें पकड़ो। और क्या नाम था इसका? हाँ कोई मिश्रा करके था, पकड़ो उसको भी। IS मायावती का PSO। वाह भाई वाह। हाँ, the government's gold monetization scheme GMS allow you to deposit your ideal gold with the Reserve Bank of India RBI designated bank and earn interest on the same. This work similar to a bank fixed deposit depends on the tenure of the gems. One opts for one can earn up to 2.5% interest per annum. बिलावल साहब, एक आपके लिए बीच में खबर है, हमने बाजवा अरेस्ट ले लिया है, क्योंकि वो पाकिस्तान को मेरे साथ वॉर में लेके आ रहा था, JSR सिक्योरिटीज़ के साथ लड़ने। सरेंडर कर चुका है पाकिस्तान।
चिंता मत करो, हमने तो हर फाइल बना रखी है। आ जा, कहीं से भी आ जा, कहीं से आ जा भाई, जहाँ से आ जा वहीं से बात कर लेंगे। क्यों साहब, सही है गलत है? वॉर में आ जा, जांच में आ जा, बचेगा नहीं बात बाजवा। वरना बाजवा जी को क्या जरूरत थी शहबाज शरीफ को बैठाने की? क्यों सर? भारत के कुछ लोगों को कांटेक्ट किया, मोदी को किया, इमरान खान भी जूश है सर, लिख लेना। साजिया मुरी जी लिख लो, इमरान खान जूश है मैडम, है कारण है, लिखवाऊंगा, जांच में लिखना पड़ता हमें। जूश है इमरान खान, बाजवा, मोदी, नवाज शरीफ। हमें तो किसी भी देश से कंप्लेनेंट चाहिए होता बस। इसलिए मैंने आपको जो है लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैसेज भेजा, यू जस्ट इन्फॉर्म टू इंटरपोल, बाकी हम अपने आप देख लेंगे। देखिए, देश का नाम कुछ भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो जनता का है ना, हाँ है ना, जनता की मेहनत का पैसा है ना आपका ना मेरा। तो ये कागजों में लिखे हुए चंद अल्फाज और उनके नियमों से जनता का पैसा लूट लेंगे और हम लूटने देंगे? वाह भाई वाह। तो साजिया मुरी जी, साथ में एक मित्र भी बैठे हैं, उनको भी हमारा सलाम कहिए, आपको भी हमारी तरफ से सलाम है। सलाम मतलब वेलकम है, मतलब सलाम देखो ना जाते हुए भी बोल देते हैं, वो नहीं, वेलकम है, हाँ वेलकम वाला सलाम है। ना ना, वो सारी बातें भूल जाइए, पहले बात पैसे की होगी, जनता का पैसा कहाँ है? भाई वो समझ आ रहे, लेके जाएंगे कहाँ ये? स्विट्जरलैंड? क्यों इंटरपोल स्विट्जरलैंड नहीं पहुंच सकता? हमें पाकिस्तान में से सिर्फ एक व्यक्ति चाहिए था, पॉलिटिकल पार्टी में से हो कोई, हाँ हाँ, जो सिर्फ एक बार इंटरपोल को कह दे कि सर प्लीज इन्वेस्टिगेट द डिमोनेटाइजेशन डन बाय द नवाज शरीफ, और भारत से कोई इंटरपोल को लिख के दे दे बस एक बार। मैं तो हुई हूँ, मैं तो खुद इंटरपोल ऑफिसर हूँ ना। टू इंटरपोल काइंडली इन्वेस्ट द डिमोनेटाइजेशन डन बाय द मिस्टर मोदी इन ऑन 8 नवंबर 2016। बस वो अपने आप कर देंगे काम। बहुत बहुत धन्यवाद साजिया मोरी जी। जी।